बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जनरल मैथमेटिक्स के पहले लेक्चर की तरफ आते हैं और यहाँ पर हम सीखेंगे जनरल मैथमेटिक्स के बारे में। द 40% ऑफ 60 इज़ व्हाट नंबर। यहाँ पर आप सबसे पहले इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना आपको आनी चाहिए। जैसे 40% का मतलब होता है 40 डिवाइड बाय 100। ऑफ यहाँ पर जहाँ मैथमेटिक्स की टर्म में मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं। 40% ऑफ 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इस इसका मतलब होता है हमारा इक्वल टू व्हाट नंबर मीन्स x। तो 40 डिवाइड बाई 100 इंटू 60 इज इक्वल टू x। यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 6 4 सा हमारे पास आ जाएगा 24। तो x की वैल्यू हमारी आई 24। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास है $7.32 इज 10% ऑफ वाट अमाउंट। इसी तरह से हम इस स्टेटमेंट को भी मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। $7.32 इसकी जगह हम लिखेंगे इज इक्वल टू और 10%, 10 डिवाइड बाय 100 परसेंट आ जाए मीन्स आपका 100 डिवाइड में 100 है। ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ वाट नंबर हमारा x। तो इसी तरीके से हम 7.32 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 100 डॉट x, इसे हम सोल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 73.20। A new coat is regularly priced at $50. It is on sale with a discount of 10%। यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना है कि डिस्काउंट आपके पास कितना है। 10% है। तो आपको $50 मल्टीप्लाई कर देना है 10% से। तो 10% आपका क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 100। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आपको कितना डिस्काउंट मिला है। तो $5 आपको डिस्काउंट मिला है $50 पर 10% डिस्काउंट रेट पर। अगर आपसे ये मालूम किया जाए कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी तो आप डिस्काउंट टोटल प्राइस से माइनस कर दें 50 माइनस $5, तो आपके पास $45 हो जाएंगी जो कि कॉस्ट प्राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Jane answered all 50 questions on a test. If she scored 80% on the test, how many questions did she get wrong? यहाँ पर हमें गलत सवालों की तादाद पूछी गई है। तो 50 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम उसी तरीके से 50% जो 80% हम निकालेंगे 50 क्वेश्चन का। तो 80% 80 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 50 जो कि हमारे पास आ जाएगा 40। तो 40 वो क्वेश्चन हैं जो उन्होंने सही किए हैं। तो 50 में से हम 40 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास बाकी रिमेनिंग बचते हैं 10 वो सवाल हैं जो उन्होंने गलत किए हैं। तो हमें गलत सवालों की क्वांटिटी पूछी गई है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा 10। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इफ़ अ प्लेन फ्लाई 612 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पर भी इस तरह के किलोमीटर पर आवर या इस तरह के सवाल आते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा ध्यान लगाना है उसके यूनिट पर। यहाँ पर दिया गया हमारे 612 किलोमीटर पर आवर और हमें दी गई है 13 घंटे दिए गए। हमें मालूम करना है किलोमीटर। तो आपको सवाल को इस तरीके से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है कि जो हमें क्वांटिटी चाहिए सिर्फ यूनिट वो रह जाए। जैसे अवर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास सिर्फ बचेगा किलोमीटर। तो 612 को आपको 13 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह का नेक्स्ट सवाल भी मैं आपको करवाता हूँ। यहाँ पर आपको 100 किलोमीटर पर आवर दिया गया है और आपको पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग मतलब तो कितना टाइम, हमें टाइम मालूम करना है और 25 किलोमीटर आपको दिए गए। यहाँ पर आपको डिवाइड में 100 को ले जाना है क्योंकि किलोमीटर को हमें कैंसिल करना है और आवर्स में हमें आंसर चाहिए। तो हम 1 डिवाइड बाय 100 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई करेंगे 25 किलोमीटर को। किलोमीटर से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बच जाएंगे 0.25 आवर्स। तो ये हमारा टोटली यूनिट बेस्ड सवाल हैं, आपको सिर्फ इसमें यूनिट पर कंसंट्रेट करना है। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ। यहाँ पर 232 बंदे हैं जो कि पार्टी कर रहे हैं और हर एक पिज़्ज़ा के 8 स्लाइसेस होते हैं। ये चाह रहे हैं कि हर एक बंदे को एक ही स्लाइस का पीस मिले। तो टोटल हमारे पास कितने पिज़्ज़ा आने चाहिए। तो 232 बंदे हैं, उनको 8 स्लाइसेस जो पिज़्ज़ा के होते हैं उनसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे कि 29 पिज़्ज़ा हमें मंगवाने चाहिए। अगले सवाल पर हम आते हैं।
कॉस्ट ऑफ 3 डजन एग्स इज 720 वाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 5 एग्स। 5 अंडों की कीमत हमें जाननी है, जबकि 3 डजन की कीमत हमारे पास 720 है। 1 डजन में हमारे होते हैं 12 अंडे, तो 3 डजन में हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 डजन से, तो 3 इंटू 12 हमारे पास 3 डजन के हो जाएंगे 36 अंडे। तो 720 को हम 36 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक अंडे की कीमत आ जाएगी जो कि है 20 रुपये। तो 20 रुपये का एक अंडा है, तो 5 अंडे के होंगे 5 इंटू 20, 5 इंटू 20 इजिकल टू 100, मतलब 5 अंडों के हमारे पास 100 रुपये हो जाएंगे। इसमें हमें एक अंडे की कीमत मालूम करनी है, फिर हम जितने भी एग्स हमें पूछे जाएंगे उनकी कीमत हम आसानी से बता सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 यूनिट्स दिए गए हैं। अगर यूनिट्स जब भी रिपीट हों तो आप ये याद रखिएगा कि वो रेशो और प्रोपोर्शन का सवाल है। यहाँ पर 5 लीटर्स हमारे पेंट के दिए गए हैं, फिर हमें एरिया दिया गया है कि 50 मीटर स्क्वायर, 5 लीटर 50 मीटर स्क्वायर को कवर करता है, तो 10 लीटर कितने एरिया को कवर करेगा। यहाँ पर देखें पेंट और एरिया का हमें रिलेशन मालूम करना है। रिलेशन यहाँ पर क्या है, 5 लीटर में 50 एरिया है, तो लीटर्स अगर बढ़ जाएंगे तो एरिया भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब ये डायरेक्ट रिलेशन है, तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। लीटर्स बढ़ गए तो एरिया भी बढ़ जाएगा। ये डायरेक्ट रिलेशंस होते हैं जिसमें अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, और अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम होगी। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर एक वर्कर है वो 24 दिन में काम करता है, तो 3 अगर ज़्यादा हो जाएं, देखिए यहाँ पर 3 ज़्यादा आ रहे हैं तो मतलब टोटल 4 वर्कर्स हो गए। 4 वर्कर्स कितने दिन में काम करेंगे। यहाँ पर ये देखें इनडायरेक्ट रिलेशन है, अगर वर्कर्स बढ़ेंगे तो दिन कम होंगे। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो ये इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। इनडायरेक्ट रिलेशन में हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 24 एंड 4 इंटू एक्स, तो हमारे पास एक्स जो डेज हो जाएंगे वो कम हो जाएंगे। वर्कर्स बढ़ रहे हैं तो कम हो जाएंगे दिन, जो कि हमारे 6 दिन हो जाएंगे। ये आप याद रखिएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का इसमें कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपको एक और सवाल की तरफ ले जाता हूँ। यहाँ पर आपको टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपको 3 घंटे दिए गए हैं, आपको 3 घंटों को मैंने मिनट्स में कन्वर्ट किया है क्योंकि नीचे वाले हमारे पास 40 मिनट्स दिए गए हैं। तो 3 घंटे में 180 मिनट्स होते हैं, और 180 मिनट्स में वो 360 किलोमीटर कवर करते हैं, तो 40 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर होगा। ये भी देखें, अगर टाइम कम हो गया है तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, और एक्स यहाँ से हमारे पास मिलेगा 80 किलोमीटर। उम्मीद है आपको ये सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में मेंशन करें। यहाँ पर एक और सवाल के साथ हम आते हैं। अली अहमद एंड जावेद हैज़ ₹6,000 among themselves. Javed has 2/3 of the total amount with Ali and Ahmed. Find the amount Javed have. अली अहमद एंड जावेद को हम एक्स वाई जेड कंसिडर करते हैं। टोटल अमाउंट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6,000 है, और जेड हमारे पास जवाद की जो अमाउंट है वो कितना है, 2/3 है टोटल अली और अहमद की, मीन से एक्स प्लस वाई की। उसमें से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है 3z इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। हमारे पास इसमें से 2 इक्वेशंस आ गई, एक तो एक्स टोटल वाली एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6,000, एंड सेकेंड हमारे पास है 2x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो हमें सबसे पहले एक्स और वाई को कैंसिल करना है, इसलिए ऊपर वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास वो इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 12,000। सब्ट्रैक्ट करने पर साइंस चेंज हो जाती है नीचे वाली इक्वेशन की, तो सब्ट्रैक्ट 2x से कैंसिल हो जाएगा, 2y से कैंसिल, 2z और 3z प्लस हो जाएंगे तो 5z हो जाएगा इज इक्वल टू 12,000। 12,000 से डिवाइड होगा तो z हमारे पास मिल जाएगा 2400। तो 2400 वो अमाउंट है जो कि जवाद के पास बचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
यहाँ पर है ये थ्री रेशियोज़ वाला, थ्री रेशियोज़ वाले सवाल में और टू रेशियोज़ वाले सवाल में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यहाँ पर 3 क्वांटिटी दी जाती हैं और उसमें 2 क्वांटिटी होती हैं। तो जो अननोन क्वांटिटी होती है उसको आपको सेंटर में रखना है। जैसे पीपल डिग टाइम, यहाँ पर 3 क्वांटिटीज़ हैं, तो पीपल 10 हैं तो 100 मीटर्स खोदते हैं और 5 घंटे लगाते हैं। अगर 20 बंदे हो जाएँ तो कितने मीटर्स खुदाई करेंगे अगर 10 घंटे बढ़ जाएँ? यहाँ पर आपको पीपल और डिग का रिलेशन और डिग और टाइम का रिलेशन देखना है। दोनों का रिलेशन डायरेक्ट है, क्योंकि 10 पीपल बढ़ रहे हैं तो मीटर्स भी बढ़ जाएंगे और अगर टाइम भी बढ़ रहा है तो मीटर्स भी बढ़ जाएंगे। तो इस हिसाब से डायरेक्ट रिलेशन में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 10 इंटू एक्स इंटू 5, 20 इंटू 100 इंटू 10, ये हमारे पास आ जाएगा 400 मीटर्स।